मैं आज शुरुआत महाराष्ट्र से करता हूं। दरअसल बालाजी, लड़ाई यहां तगड़ी है। एसपी और कांग्रेस कभी बहुत ज्यादा दिन तक साथ चल नहीं पाते हैं, लेकिन अब की अप्रत्याशित जीत पाई थी 2024 में, आपको भी पता होगा, यूपी में, और बड़ा ब्रेक लगा मोदी 3.0 को। क्या आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी जब से बनी है वो महाराष्ट्र में अपना एक इलाके में थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहती है? आपको लग रहा है क्या कि कांग्रेस वहां 2 से 3 सीटें देगी भी? क्योंकि अभी तो महाविकास अघाड़ी की 3 बड़ी पार्टियों में जो मोटा मोटा समझौता मुझको मालूम है, बाकी आप बताएंगे, कि 100 सीटों पर उद्धव ठाकरे, 100 सीटों पर कांग्रेस और 84 सीटों पर एनसीपी शरद पवार लड़े, बाकी बची 4 अन्य छोटे घटक दलों को दे दी जाए। तो क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि अपने 100 में से इनको 12 सीटें दे जो 12 मांग रहे हैं अबू आजमी? पुष्कर जी, कल भी मैंने अबू आजमी जो महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी का, उससे हमने चर्चा किया। तो उनका कहना है कि हमारा डिमांड है 12 सीट का, लेकिन हमें मालूम है कि हमको 12 सीट नहीं मिलेगा, तो वो 5 या 6 सीट से वो खुश हो जाएंगे। उनका मेन फोकस जो है, अबू आजमी का खुद का सीट जो है ये अपना मांगखुड़ शिवाजी नगर में, वो 3 बार वहाँ का एमएलए रह चुका है हो, तो वहां का एक सीट है। मालेगांव तो जो मुस्लिम मेजोरिटी सीट है, भिवंडी में दो सीट है, और धुलिया, ये 4-5 मेन जो सीट जो है उसमें उनका फोकस है। और मुझे यकीन है कि ये किसी भी हालत में ये इनको इतना कम से कम 5 सीट तो समाजवादी पार्टी को देंगे लोग, क्योंकि मुसलमान जो है, जो वोटर्स जो है बाकी इलाके में इस 5 सीट के बाहर जो है, जैसे नागपुर में है, मराठवाड़ा में है, औरंगाबाद में वगैरह है, उनका जो वोटिंग ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए एक बार्गेन चल रहा है। तो 99% कम से कम 5 सीटों समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा यहाँ पे। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में जो कामयाबी हासिल किया महाविकास अघाड़ी ने, वो उनको अभी उनका हौसला और बढ़ गया है, और वो कॉन्फिडेंट है 100% कि किसी भी हालत में हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में हम उसको हरा पाएंगे। तो सबका एक ही एक 1 पॉइंट मिशन जैसे है, वो मिशन मोड में चला गया है एमपी अघाड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उसके लिए जो कुछ करना है, अंदर से जो तड़जोड़ करना है, एडजस्टमेंट करना है, वो सब करने के लिए तैयार है। ठीक है बाला, मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं। जिन आपने धुलिया, औरंगाबाद, जिन जिन 5 सीटों का नाम बताया, मालेगांव वाली, लेकिन एक पार्टी और है जो धीरे धीरे शहने शहने अगर कहें हिंदी में बढ़ के अब ये महाविकास अघाड़ी के वोटरों को वोट कटवा पार्टी साबित होती है। जब बाद में पूछिए तो एआईएमआईएम की बात मैं कर रहा हूं। क्या औरंगाबाद या इन सब सीटों पर कांग्रेस सिंबॉलिक तौर पर समाजवादी पार्टी को टिकट देके पूरे ये देना चाह रही है कांग्रेस मैसेज कि हमारे साथ जो मुस्लिमों की सच्ची पार्टियां हैं और भी देश के अंदर, हम उनके साथ हैं। एआईएमएम बीजेपी की भी पार्टी जैसा बोलती है कांग्रेस। ठीक है, द प्रॉब्लम क्या है पुष्कर जी की, ओवैसी का पार्टी जो है वो काफी बदनाम हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है करके। तो उस जो उनका जो परसेप्शन जो है पब्लिक के बीच में, उसको दूर करना बहुत ही उनके लिए कठिन पड़ रहा है। और रही बात कि सिर्फ औरंगाबाद में इम्तियाज जलील जो है, उनके जो एमपी है, फॉर्मर एमपी है, उसके वजह से कुछ बेस है वहां पे। औरंगाबाद के बाहर कहीं भी महाराष्ट्र में इनका कोई तगड़ा बेस नहीं है। ओवैसी पार्टी का, ऑल इंडिया मुस्लिम जो इतिहाद जो है उनका, औरंगाबाद के बाहर कोई खास बेस नहीं है उनका। ठीक है, मैं अगले राउंड में आता हूं कि आपसे पूछता हूं कि आप अभी क्या देख रहे हैं जो अगले 1 हफ्ते में चुनाव का डेट आ जाएंगी, तो एमवीए और महायुति में कौन क्या है और क्या क्या मुद्दे हैं? महेंद्र जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की ये जो 5 सीटें अजय राय मांग रहे हैं, ये इसीलिए अटकी हैं? पहले वहां पर
क्लियर करें महाराष्ट्र में। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश में वापस जिस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव में एक समर्थन मिला है कांग्रेस को और राहुल गांधी को, तो कांग्रेस कोशिश कर रही है। और शायद ये जिसको कहते हैं टेस्टिंग वाटर्स है कि अभी ये बयान दें, उसके बाद फिर नेगोशिएशन शुरू होते हैं टॉप लेवल पे। तो मुझे लगता है कि 5 सीटें तो नहीं देगी किसी भी कीमत पे जो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये जो 10 सीटों का चुनाव है ये आगे जो है 2027 की बिसात किस प्रकार से बिछेगी इस पे निर्भर करता है। क्या जो 2024 का जो एक सफल आप कहें प्रयोग रहा सपा और कांग्रेस का, क्या वो कायम रहेगा, वो इन्हीं 10 सीटों के नतीजों पे काफी कुछ निर्भर करेगा निश्चित रूप से। और जिस प्रकार से मुझे लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच एक सामंजस्य बैठा है। एक बहुत आपको याद होगा अखिलेश और तमाम जो है जो ड्रामा मध्य के प्रदेश बाद, वाली बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद 2024 के चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों दल एक साथ लड़े और उनको एक व्यापक सफलता हासिल हुई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अजय राय के बयान को इस तरीके से देखना चाहिए कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से ज्यादा सीटों पे क्लेम करे, जिससे उसको कुछ 1-2 सीटें ही मिल जाए अगर तो भी। और जो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो 10 सीटों पे बाई इलेक्शंस होने हैं वहां कहीं पे कांग्रेस मजबूत है या उनकी बहुत मजबूत दावेदारी है। तो ऐसे में लेकिन इसको भी खारिज नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा अगर देखें तो जो एक दलित वोट बैंक इनकी तरफ आया है, वो उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहीं कहीं अगर हम देखें माइनॉरिटीज की भी, मुसलमानों की भी, तो वो भी जो कांग्रेस की तरफ ज्यादा और 2024 नहीं, वो तो इंडिकेशंस, वो संकेत जो है उसके पहले से चाहे निकाय के चुनाव रहे हों, वो संकेत जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने देना शुरू कर दिया था। खासकर ऐसे समय में जब अखिलेश यादव उतने आक्रामक तरीके से जो माइनॉरिटीज इश्यूज थे उस पे उसके पक्ष में खड़े नहीं दिखाई दिए। और जिस प्रकार से उसके विपरीत राहुल गांधी ने एक बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाया और जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आक्रामक करते रहे। और वहां दूसरी तरफ अखिलेश यादव और तमाम आजम खान के मुद्दे पे जिस प्रकार से मिलने की और तमाम जो बातें हुई वो साफ दिखाती थी कि उत्तर प्रदेश का जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो एक वैकल्पिक जो है राजनीतिक दल की तरफ देख रहा था। और ऐसे में राहुल गांधी जो काफी जो उनकी यात्रा रही उसका ट्रैक्शन रहा, खासकर अगर आप बात करें तो दलितों में और एक जो माइनॉरिटीज है उसके बड़े सेक्शंस में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये कोशिश है कांग्रेस की कि वो हमेशा से जिस तरीके से आप अगर पूरी हिंदी पट्टी को देखें तो अगर उत्तर प्रदेश में बिहार में कांग्रेस धीरे धीरे इन क्षेत्रीय दलों की वजह से इनका जो एक 90 के दशक में इनका जब उदय हुआ उस पर कांग्रेस अपने ग्राउंड खोती गई और उसको वापस कांग्रेस को ये पता है कि उसको वापस लिए बिना वो एक मजबूत राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को स्थापित करने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि दोनों दलों में समझौता हो जाएगा और इसका प्रमुख कारण है कि उनकी आज जो उनकी प्रमुख उनका उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य है, वो है कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हराना। और ऐसे में वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से जैसा अभी जो है बालकृष्ण जी ने कहा कि वहां पे अबू आजमी हैं, वो काफी दिनों से जो है मुंबई के क्षेत्र में जो है वहां से रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं। तो वो उनकी कोशिश है और उनके ये बयान कि हमको 10 से 12 सीट चाहिए, आज से नहीं, वो हम जुलाई और मई जुलाई से ही जून जुलाई में ही ऐसे बयान तब से आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक ज्यादा एम्बिशियस डिमांड है और काफी महत्वाकांक्षी जो है ये मांग है। और लेकिन ये मांग करने के बाद उनको कहीं न कहीं 4-5 सीटों पे नेगोशिएशन हो जाएगा और वो
महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कि चाहे वो एनसीपी शरद पवार गुट हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कोशिश ये है कि जो विपक्षी एकता, जो जिसने एक जीत का स्वाद विपक्ष को चखा दिया है 2024 के चुनाव के बाद, तो वो एक विपक्षी एकता बनाए रखने की इनकी कोशिश होगी। क्योंकि जो इन विपक्षी दलों को ये पता है कि अगर ये एकता कहीं न कहीं बिखरी, तो भारतीय जनता पार्टी, जो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जिस तरीके से कहा जाता है कि चुनाव हार गए, वो चुनाव नहीं हारे हैं, अभी भी वो सबसे बड़े दल के रूप में है। और हाँ, निश्चित रूप से कि जिस प्रकार की उम्मीद वो कर रहे थे, वो जीत उनको हासिल नहीं हुई है, लेकिन आज भी सरकार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। तो ये उनको एहसास है, और ये जो एहसास है, यही इनको जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और ये समझौता कर लेंगे किसी मैं भी जी स्तर पे एक जाकर। छोटा सा सवाल, आपकी नजर में क्या अब वो माहौल तैयार हो गया है कांग्रेस के पक्ष में, जैसा आपने दलित वोटरों वाला कहा, और अगर बीजेपी को सेटबैक के तौर पर देखें तो 3 बड़े स्टेट निकल के आएंगे, जो यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। इन 3 स्टेट को छोड़ दीजिए तो बीजेपी को कहीं बड़ा नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र में 5 हरियाणा में 5 सीटों का हुआ है, और जैसा बालाकृष्ण जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि 24 के चुनाव में बड़ी जीत महाविकास आघाड़ी ने, तो इस समय ये दोनों की जरूरत मुझे लग रहा है, दोनों की जरूरत है, एक इंटैक्ट दिखने की जरूरत भी है। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से। और ये जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार से इनकी जो एकजुटता थी तमाम अंतर विरोधों के बावजूद, और इतना बड़ा अंतर विरोध क्योंकि जिसने जो इंडिया गठबंधन के जो एक आप कहें कि जिन्होंने शुरुआत की, नीतीश कुमार, उनके जाने के बावजूद जिस प्रकार से इन लोगों ने स्थानीय स्तर पे तो कहीं न कहीं मतभेद बने रहे, बयानबाजी चलती रही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो इन लोगों ने चुनाव मिलकर लड़ा, और उसका इनको चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, वहां पे जो इनको सफलता मिली, उसके पीछे ये विपक्षी एकजुटता ही थी। तो मुझे लगता है कि शायद यही जीत का जो स्वाद है, यही उनको एक साथ रखने में रखेगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।